मेरे बाप ने 2 शादियां की हैं। तो नथुलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? सरकार, मैं तो आपके बगल में ही खड़ा हूँ। नथुलाल एंथनी भाई, तुम अकेले 10-10 आदमी को मारने को सकता है? कचरे के कीड़े को मारने के लिए फ्लिप बाजार में मिलता है। और ये जो तुम रंजीत मल्लिक हो, ये ब्लैक लेबल का लेबल। लेकिन तुम जल्दी अच्छे हो जाना। आज इतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में जितनी हम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सरोबीर और आप देख रहे हैं मीर टाकिंग। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जनूबी एशिया के सिनेमा के सबसे बड़े शराबी, जी हां, अदाकार अमिताभ बच्चन अपनी रियल जिंदगी में अल्कोहलिक हैं या नहीं। जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में, क्या वो अपनी असली जिंदगी में शराब नहीं पीते या उन्होंने अपनी जिंदगी में, अपनी रियल जिंदगी में बहुत ज्यादा शराब पी है। इस हवाले से मेरी अमिताभ बच्चन साहब से मुलाकात हुई थी बंबई में। एक पूरा दिन मैं उनके साथ मैंने गुजारा था। मैं सुबह उनसे मिलने उनके घर में गया, जलसा, और उस मुलाकात की हाईलाइट बात वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा, जो अदाकार अमिताभ बच्चन साहब ने मुझे खुद बताई थी। बस हो गया पिटाई। मिस्टर अमिताभ बच्चन का शुमार जनूबी एशिया के उन एक्टर्स में होता है जिन्होंने शराबी या शराब पिए हुए शख्स की एक्टिंग को बहुत उम्दा अंदाज में निभाया है। यानी जब भी अमिताभ बच्चन साहब को ऐसी सिचुएशन मिली कि उन्होंने फिल्म में किसी सिचुएशन में शराब पी, तो बस उन्होंने फटे उठा दिए। दोस्तों, यूं तो मिस्टर अमिताभ बच्चन से मेरी कई मुलाकातें रही, लेकिन इस मुलाकात का स्पेसिफिकली जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, इसमें उनके शराबी के कैरेक्टर के हवाले से मैंने डिटेल उनसे बात की थी। मैंने मिस्टर बच्चन को हवाला दिया, उनकी सबसे पहले उनकी फिल्म का हवाला दिया दो अनजाने फिल्म। अभी आप इसका पोस्टर देखिए। इसमें अमिताभ बच्चन की हीरोइन थी रेखा और इसमें इनके विलन थे प्रेम चोपड़ा। फिल्म का एक बहुत ही जबरदस्त सीक्वेंस था। इसमें मिस्टर अमिताभ बच्चन ने क्लर्क का किरदार अदा किया था, एक इंडियन लोअर मिडिल क्लास का। जब मैं सवाल कर रहा था तो मिस्टर बच्चन मेरे एक एक लफ्ज को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। मैंने उनसे कहा कि 2 अनजाने में आप एक क्लर्क बने हैं, आपकी बीवी खूबसूरत है रेखा, और फिल्म आगे बढ़ती है। में डायरेक्टर एस्टेब्लिश करता है कि अमिताभ बच्चन जो है कभी कभार और ठर्रा या सस्ती शराब पी लेते हैं। फिल्म की सिचुएशन इस तरह से उनको थोड़ा दिखाया गया। उसके बाद फिल्म आगे बढ़ती है तो उनके एक दोस्त फिल्म में शामिल होते हैं, जो रंजीत मलिक जिनका नाम है, और प्रेम चोपड़ा। वो उनकी बीवी पे नजर रखे हुए हैं। डायरेक्टर ने फिर एक सीक्वेंस डाला है कि रंजीत मलिक जो प्रेम चोपड़ा है वो रेखा और अमिताभ बच्चन को अजंता की मूर्तें दिखाने ले जाते हैं ट्रेन बाय ट्रेन, और उसमें वो ब्लैक लेबल शराब पिलाते हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन को। तो मैंने बच्चन साहब से कहा कि उसमें 2 अनजाने में एक आप लोअर मिडिल क्लास इंडियन है जो ठर्रा पीता है, उसमें आपने शराब पी है, और वो जो रिएक्शन ठर्रा पीने वाला और ब्लैक लेबल जब पी लेता है तो वो किस तरह से उसका बिहेवियर होगा, वो आपने शेड दिया है। ये जो तुम रंजीत मल्लिक हो, ये ब्लैक लेबल का लेबल। फिर मैंने उनकी फिल्म शक्ति का हवाला दिया। शक्ति में आपको याद होगा कि रामेश सिप्पी की फिल्म शक्ति में मिस्टर अमिताभ बच्चन ने जो शराब पी है वो डिफरेंट है। लेकिन तुम जल्दी अच्छे हो जाना। शक्ति में मिस्टर अमिताभ बच्चन ने एक शराबी का और फ्लेवर दिया है कि बाप दिलीप कुमार जो बहुत ही ऑनेस्ट पुलिस मैन है और बेटा जो है क्रिमिनल है और करप्शन के उसके इल्जामात हैं, और उन दोनों की फिलॉसफी आपस में उनका कॉन्फ्लिक्ट है। और माँ उसे कह देती है अपने बेटे अमिताभ बच्चन को कि मैं तुम्हारी हराम की कमाई से अपने लिए दवाई नहीं खरीदूं। तो बस ये जो दुख और एहसास और एक फीलिंग्स जो आके उसने
सुष्मिता सेन के साथ मिस्टर अमिताभ बच्चन ने एक्सप्रेस किए हैं वो भी काबिले दीद है। तो ये भी मैंने कहा बच्चन साहब को, इसको भी एक फ्लेवर आपने दिया है। फिर शराब खरीदने वाले रुपए तो मेरे पास बहुत हैं। अमर अकबर एंथोनी में एंथोनी का कैरेक्टर जो है वो एक बहुत ही अप्रिशिएट होने वाला उनका कैरेक्टर था कि एंथोनी शराब पी लेता है। वैसे वो एक बहादुर और फाइटर आदमी है, लेकिन जब शराब पी लेता है तो विलन पार्टी से, उनके हवारियों से खूब पिटता है। तो वो एक सीक्वेंस जो उन्होंने शीशे के सामने खड़े होके, उसका भी मैंने रेफरेंस दिया। फिर शराबी का हो गया, नसीब का हो गया, शक्ति का हो गया। फिर मैंने उनकी बच्चन साहब को उनकी फिल्म का रेफरेंस दिया शराबी का, कि शराबी में आपको गुट्टी में, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कि गुड़ती में, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब भी लायलपुर के फैसलाबाद के, तो वो पंजाबी अच्छी तरह समझते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि शराबी में आपको गुड़ती में शराब मिलती है, गुट्टी में मिली है, तो उसमें आप हैबिचुअल बने हैं। 4 पैक का नशा भी आपने उसमें वाजे किया है, 6 पैक का भी नशा वाजे किया है, और हैंगओवर, जब बॉटल पूरी पी लेते हैं आप, तो वो भी आप ने वाजे किया है। तो इतनी वैरायटी, मैंने अब सवाल का पंच मैंने, तो मिस्टर बच्चन जो है गौर से मुझे देखते रहे, और इससे पहले कि मैं अपना सवाल खत्म करता, मैंने बच्चन साहब से सवाल, ये तो सारी एक तारीफ हो गई उनकी कि आपने ये किया, ये किया, ये किया और बड़ा आला किया। और उससे पहले, आपसे पहले देवदास में जो दिलीप कुमार साहब ने शराबी का रोल किया है, वो भी एक तरह से सेलुलाइट पर बड़ा एक आर्काइव है, आर्काइवल वैल्यू है उसकी। लेकिन आपने इतनी वैरायटी दी, तो बच्चन साहब से असल में मैं उसको उनकी तारीफ भी कर रहा था, उनसे पीआर भी कर रहा था। मुझे रोज पाकिस्तान में, हम तो यहाँ जर्नलिज्म कर रहे थे, हमें रोज तो अमिताभ बच्चन अवेलेबल नहीं होते थे, तो मैंने भी पूरा जो है बच्चन साहब के साथ जो है प्यार भी किया, ठरक भी झाड़ा, और अपनी अलमियत भी शो की कि मैं आपकी इतनी फिल्में देख चुका हूं। और मैंने ये कहा कि ये आप ये बताइए कि सिर्फ शराबी के कैरेक्टर में आपने इतनी इस कदर वैरायटी कैसे दी? आप बच्चन साहब ने जब ये सवाल मैंने खत्म किया तो यूं ताली बजाई अपने दोनों हाथों से और कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि लाहौर से एक पत्रकार आया है और इस इतने डिटेल में उसने मेरा काम देखा है। और बात ये है, अब जवाब दे रहे हैं बच्चन साहब अब मेरे इतने लंबे सवाल का। उन्होंने कहा ये जो आपने जो भी कहा ये सारी ऊपर वाले की देन है, और सच तो ये है कि मैंने शराब को आज तक कभी छुआ भी नहीं है। तो मेरे लिए ये बात बड़ी एक अजीब बात थी और नाकाबिले यकीन थी। मैंने उस वक्त तो सुन लिया और मैंने ये कहा कि जो मोहतात और पॉपुलर जो एक्टर होते हैं वो अपनी असल जिंदगी अपने फैन से छुपा के रखते हैं, इसलिए कि लोग जो फैंस होते हैं वो अपने एक्टर को, अपने फैंस को वो बहुत हाई प्लेस कर रहे होते हैं। और इंडिया में तो ये रवाज भी है कि मिस्टर बच्चन के नाम पे एक मंदिर भी है और उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है इंडिया में। तो मिस्टर बच्चन क्योंकि एक इंटेलिजेंट आदमी है, तो मेरा इनिशियली ये वो रहा, मेरी फीलिंग ये थी कि बच्चन साहब शराब तो पीते होंगे लेकिन ये मेरे साथ शेयर नहीं कर रहे मीडिया में कि भाई एक पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, वहां छपेगा तो उनके फैंस जो हैं उनका दिल बुरा होगा। तो खैर मैंने अब वो उनसे बात सुन ली। ये जो फ्रैंक दोस्त थे या पहले के मिलने वाले लोग थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि बच्चन साहब ने आपसे झूठ बोला है, ये तो महाराष्ट्र की आधी शराब, आधा अल्कोहल इन्होंने खत्म किया। लेकिन जब बहुत सारे जिम्मेदारान जैसे जावेद अख्तर साहब ने इसके लिए उनकी तस्दीक नहीं की कि वो शराब नहीं पीते। हाँ, बंबई में कुछ लोगों ने मुझे ये जरूर ये कहा कि उनके करियर के आगाज में उन्हें ऐसी पार्टीज की में शमूलियत करते देखा है मिस्टर बच्चन को जहां अल्कोहल सर्व की जा रही थी और जहां लोग पी रहे थे।
कुछ अरसा कबल टाइम्स ऑफ इंडिया से वाबस्ता जर्नलिस्ट प्रिया गुप्ता को इंटरव्यू देते हुए बिग बी ने यही कहा कि उन्होंने शराब को कभी छुआ तक नहीं है, और बिग बी ने मुझे भी यही कहा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में शराब को कभी छुआ तक नहीं है। बम्बई से ताल्लुक रखने वाले आथर पंकज शर्मा कहते हैं कि बिग बी ने करियर के आगाज में थोड़ा अरसा सोशली अल्कोहल को अडॉप्ट किया, लेकिन जल्द ही वो अपनी इस आदत से दूर हो गए थे। बिग बी शराब पीते हैं या नहीं, इसका कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि शराब पीते हुए ना तो उनकी कोई ऑडियो लीक हुई है और ना ही कोई वीडियो मंजरे आम पर आ सकी है। लेकिन ऐसे दर्जनों ऑडियो वीडियो मौजूद हैं कि बच्चन साहब ने स्क्रीन पर जब भी शराब पी उन्होंने एक्सीलेंस को छुआ है। हमारी दुआ है कि बिग बी शराब को छुए बगैर अपने करोड़ों चाहने वालों को इंटरटेन यूं ही करते रहे। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आर्टिस्टों में आपकी नजर में शराबी या शराब पिए हुए शख्स की जब भी एक्टिंग की है, आपको एक्सीलेंस पे कौन दिखाई दिया है? जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में,